लेके 51 तक। फर्स्ट सैमुअल, पहला सैमुअल उसका 17 चैप्टर 41 से लेके 51 तक। हालेलुया। सदन खोलो पहले फर्स्ट सैमुअल 17 चैप्टर उसकी 41 से लेके। अपनी बाइबल, एक चीज याद रखो कि अपनी बाइबल हमेशा जब चर्च आओ, चर्च आते टाइम अपनी बाइबल साथ लेके आओ, क्योंकि एक सैनिक के बिना हथियार के वो युद्ध नहीं लड़ सकता। और एक क्रिश्चियन बंदा बिना बाइबल अगर चर्च जाएगा, अगर एक क्रिश्चियन बंदा बिना वचन लिए हुए चर्च जाएगा, तो एक चीज देखो कि वो कभी भी अपने आत्मिक युद्ध को वो जीत नहीं सकता। हालेलुया। अगर एक क्रिश्चियन बंदे ने अगर आत्मिक युद्ध अगर जीतना है तो उसे वचन पे चलना होगा, वचन उसके पास होना चाहिए, बाइबल उसके पास होनी चाहिए। हालेलुया। अगर फर्स्ट सैमुअल का 17 चैप्टर उसकी 41 आयत को देखोगे, बहुत बार पढ़ा होगा पहले भी आपने। यहां पे लिखा कि फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगे और जो जन उसकी बड़ी डाल लिए था वह उसके आगे आगे चला, और जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, सुनने वाली बात है सब जन। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा कि क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फिलिस्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इस 43 को 43 को दोबारा पढ़ना। यहाँ पे लिखा कि तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा कि क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेके मेरे पास आता है। तब फिलिस्ती ने उसे अपने देवताओं के नाम लेकर वो दाऊद को कोसने लगा। अगर अगर हिब्रू की बाइबल में देखोगे, अगर हिब्रू की बाइबल में अगर हिब्रू की बाइबल को आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा नाम का मतलब शेम, शेम का मतलब कैरेक्टर बेस, नाम का मतलब चरित्र। और 44 से पढ़ना। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा कि मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पंछियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं को यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इसराइली सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। अगर इसको देखोगे, अगर इन दोनों वचनों को देखोगे, दोनों ने अगर गोलियत को देखोगे, अगर दाऊद को देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो उसने अपने देवताओं के नाम से उसने दाऊद को श्रापित किया। और जब दाऊद की बारी है तो दाऊद ने परमेश्वर का नाम लिया, और नाम का मतलब कैरेक्टर, चरित्र। जो गोलियत था, गोलियत ने लूसीफर बोल दो, डेविल बोल दो, शैतान बोल दो, उसने उसके कैरेक्टर के अंदर वो आया था। उसके कैरेक्टर के अंदर वो दाऊद को कोसने लगा, श्रापित करने लगा। दाऊद किसके कैरेक्टर के अंदर गोलियत को श्रापित कर रहा था? परमेश्वर के। दाऊद ने कहा कि तू तो तलवार भाला सांग लिए हुए मेरे पास आता, पर देख मैं सेनाओं के यहोवा के नाम के अंदर, उसके कैरेक्टर के अंदर। हालेलुया। अगर गोलियत के शब्दों को देखोगे तो बाइबल में लिखा कि गोलियत के शब्द क्या थे? वो अपने देवताओं लूसीफर, केवल शैतान, क्या बोला कि उसकी कसम खाके, शपथ खाके उसको कोसने लगा। अगर बाइबल को पढ़ोगे तो जिसके कैरेक्टर के अंदर गोलियत खड़ा था, जिस कैरेक्टर का नाम लेके वो दाऊद को कोस रहा था, उसका कैरेक्टर कैसा था? उस शैतान का कैरेक्टर कैसा था? अगर बाइबल को पढ़ोगे, उत्पत्ति में पढ़ोगे, लास्ट संडे भी बोला था, शैतान का कैरेक्टर कैसा? हारना, शर्मिंदगी के बिना शैतान के कैरेक्टर के अंदर क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। हालेलुया। अगर उत्पत्ति को देखोगे तो वह स्वर्ग में हारा हुआ मिलेगा परमेश्वर से। कूच को पढ़ोगे तो मूसा से हारा हुआ मिलेगा। ऐसे अगर देखते जाओगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा शैतान सिर्फ आपको हारा हुआ मिलेगा। हालेलुया। तो गोलियत किसके कैरेक्टर में दाऊद को कोस रहा था? जिसका कैरेक्टर ही हार है, जिसके कैरेक्टर के अंदर शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं।
गोलियत उसके करेक्टर में खड़ा था, उसका नाम लेके वो बोल रहा था कि दाऊद मैं तेरे लिए मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे लिए वैसा कर दूंगा, मैं तुझको मार दूंगा, तेरे मांस को मैं काट के पंछियों को खिला दूंगा। किसके नाम पे? जो ऑलरेडी हारा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और जो जब दाऊद बोला तो दाऊद ने क्या बोला कि सुन गोलियत, हाँ तू तो भाला सांग लिए मेरे पास आता है, पर मैं सेना के यहोवा के नाम पे आता हूं, उस परमेश्वर के नाम पे जिसने तुझे स्वर्ग में भी हराया था, तुझे उत्पत्ति में भी हराया, कूच में विस्तासार में भी हराया, तुझे शाउल के सामने भी तुझे हराया, तुझे हाँ तुझे ला जब फिरौन को मारा, हाँ तब भी तुझे उसने हराया। हालेलुया। हालेलुया। जिस 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 परमेश्वर के कैरेक्टर के अंदर, जिस परमेश्वर के चरित्र के अंदर दाऊद खड़ा था, उस परमेश्वर का चरित्र कैसा? हाँ? लाल समुद्र को धो भाग करने वाला परमेश्वर, मिस्र के राजा को हराने वाला परमेश्वर, हाँ? चट्टान में से पानी निकालने वाला परमेश्वर, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, भूखे शेरों को मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर, शद्रक को मिस्र को आग से बचाने वाला परमेश्वर, हाँ? 12 साल के रोगन को चंगा करने वाला, 4 दिन के मरे हुए लाजर को यह कहने वाला कि लाजर मैं तुझे कहता हूं कब्र से बाहर आ। बाइबल में लिखा कि दाऊद उस परमेश्वर के कैरेक्टर के अंदर खड़ा था, जिस कैरेक्टर का नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस कैरेक्टर का नाम अल्फा ओमेगा आद अंत। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में एक चीज याद रखो, बाइबल में लिखा कि साइज मैटर नहीं करता। दाऊद छोटा था, दाऊद साइज में छोटा था, दाऊद बहुत छोटा था। जब गोलियत ने देखा कि ये तो बहुत छोटा है, इसका साइज ये साइज में बहुत छोटा है, तो उसने उसे कोसने लगा, श्रापित करने लगा। एक चीज याद रखो, आप क्रिश्चियन हो, आप उस परमेश्वर की औलाद हो, आप उस परमेश्वर के बच्चे हो। आप बाइबल में लिखा जिसे विक्ट्री के अलावा कुछ नहीं आता, जिसे जीत के अलावा कुछ नहीं आता, जिसे सफलता के अलावा कुछ नहीं आता, जिसे ब्लेसिंग के अलावा कुछ नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। उसे पता है कि मैंने अपने बच्चों को ब्लेस करना है, उसे पता है कि मैंने अपने बच्चों को विक्ट्री देनी, जिसे पता है कि मैंने अपने बच्चों को खाक से उठा के और मैंने ऊंची पदवियों पे बिठाना है मैंने। हालेलुया। हालेलुया। अगर बाइबल को पढ़ के देखोगे तो परमेश्वर किन किन चीजों के लिए फेमस है? सबसे पहले अगर उत्पत्ति को पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा वो इस सृष्टि को, इस वर्ड को बनाने के लिए फेमस है वो। हालेलुया। हालेलुया। यशाया में लिखा कि परमेश्वर ने एक चद्दर के समान आसमान कैसे तान दिया, कोई पिल्लर नहीं, कोई दीवार नहीं। हालेलुया। एक पिल्लर के समान आकाश को ऐसे कर दिया, तान दिया। वो फेमस है इस चीज के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जो काम परमेश्वर कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा कि जो काम परमेश्वर कर सकता है परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो परमेश्वर ने बोला ना आकाश पे ना पृथ्वी पे मेरे अलावा कोई नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला ना तो तुझे आकाश पे कोई मेरे अलावा मिलेगा, ना तुझे पृथ्वी पे कोई मेरे अलावा मिलेगा, क्योंकि मैं ही एक ऐसा परमेश्वर हूं, मैं ही एक ऐसा परमेश्वर हूं जो बीमारों को चंगा करने की सामर्थ रखता है, जो मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ रखता है, जो बीमारियों से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की, प्रॉब्लम से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। मैं ही एक ऐसा परमेश्वर हूं जो लाल समुद्र को धो भाग करने की सामर्थ रखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो फेमस है इस चीज के लिए। हाँ? वो फेमस है परमेश्वर, पूरी बाइबल में वो फेमस है। मिस्र के राजा को हराने के लिए, फिरौन को हराने के लिए। अगर बाइबल को पढ़ोगे वो फेमस है लाल समुद्र को धो भाग करने के लिए, वो फेमस है आसमान से आग बरसाने के लिए, वो फेमस है प्रोटेक्ट करने के लिए आग से। क्योंकि बाइबल में लिखा उसने शद्रक मिशक और अबेदनगो को बलती हुई आग में से, बलती हुई आग की भट्टी में से बाहर निकाला था। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा उनके कपड़े तक नहीं जले, उनके बाल तक नहीं, गंध तक नहीं आती थी उनमें से आग की। वो परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो फेमस है शेरों, जो भूखे शेर थे उनके मुंह को बंद करने के लिए, वो फेमस है इस चीज के लिए। बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल में लिखा वो नीचे से उठाने वाला परमेश्वर है, वो यीरो की दीवार को गिराने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा वो सारा 99 वर्ष की थी,
बाइबल में लिखा वो फेमस है, बंद यूट्रस को, बंद बच्चेदानी को खोलने के लिए वो फेमस है, वो परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अगर बाइबल को पढ़ते जाओगे, अगर लगातार पढ़ोगे ना, तो बाइबल में लिखा वो फेमस है। एक एलिया को मसा से भरने के लिए वो फेमस है, अलीशा को डबल मसा से भरने के लिए वो फेमस है, गरीबी से बाहर निकालने के लिए बाइबल में लिखा वो फेमस है, जादू टूने से बाहर निकालने के लिए वो फेमस है, वो लाजर को ये कहने के लिए कि लाजर मैं तुझे कहता हूं कब्र से बाहर आ, और वो फेमस है उस विधवा के बेटे को जिंदा करने के लिए, और वो फेमस है इस चीज के लिए कि मांग मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे ऐसी ऐसी चीजें दूंगा जो तूने ना तो कभी सोची ना तूने कभी देखी। भाई मैंने लिखा वो फेमस है कोढ़ी को चंगा करने के लिए, वो फेमस है जन्म से अंधे को आंखें देने के लिए, भाई मैंने लिखा वो फेमस है नीचे से उठा के एक राजे की कुर्सी पे बिठाने के लिए, भाई मैंने लिखा वो फेमस है। हालेलुया। हालेलुया। वो फेमस है इस चीज के लिए कि मिस्र के पिलौटों को एक ही रात में सबको खत्म करने के लिए। हाँ, वो फेमस है चीज के लिए। इसलिए दाऊद ने बोला कि मैं उस परमेश्वर के नाम पे खड़ा हूं जो फेमस है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपको फेमस नहीं मिलेगा, हाँ? शैतान की कोई इज्जत नहीं मिलेगी आपको। उत्पत्ति में भी हारा हुआ मिलेगा, रेवल्यूशन तक, प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ हारा हुआ मिलेगा। वो मत्ती पढ़ोगे, मत्ती में तो बहुत बार हारा, वो बहुत ज्यादा बार हारा। एक 12 साल की रोगुनाई, उसे लहू बहता था, जब उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ वो चंगी हो गई। शैतान हार गया कि जिस लेडीज को मैंने 12 साल से अपने बंधन में रखा था उसने एक बार यीशु मसीह का कपड़ा छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हारा जब जन्म से अंधा यीशु मसीह के सामने आया और यीशु मसीह ने कहा कि मैं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए, उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। शैतान हारा जब यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये बोला कि मैं चाहता हूं कि तू देख, और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। शैतान हारा उस टाइम। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हारा उस टाइम जब 38 साल का अधरंगी यीशु मसीह के सामने खड़ा था और यीशु मसीह ये कह रहा था कि मैं तुझे कहता हूं उठ, अपनी मंजी उठा, अपने घर को जा। हालेलुया। हालेलुया। एक क्रिश्चियन लाइफ में एक चीज याद रखो कि एक चीज बहुत ज्यादा मैटर रखती है, आप किसके कैरेक्टर के अंदर जी रहे हो, आप किसके चरित्र के अंदर आप अपनी लाइफ जी रहे हो आप। हालेलुया। हालेलुया। गोलियत शैतान के कैरेक्टर के अंदर खड़ा था, एक डेविल के कैरेक्टर के अंदर खड़ा था, लूसीफर के कैरेक्टर के अंदर खड़ा था। दाऊद किसके कैरेक्टर के अंदर खड़ा था? हाँ, दाऊद किसके कैरेक्टर के अंदर खड़ा था? जो अल्फा, जो ओमेगा, जो किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। भाई मैं लिखा हारना उससे आता नहीं, उसे हारना नहीं आता, उसे हारना नहीं आता। सारी सारी बाइबल में लिखा कि सारी पृथ्वी पाप से भर गई। यीशु मसीह पछताया, परमेश्वर पछताया कि मैंने ये क्या किया, इंसान को बना के मैंने क्या कर दिया। उसने बोला कि मैं ऐसी जल प्रलय लेके आऊंगा, मैं ऐसी बारिश लेके आऊंगा, मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। बाइबल में लिखा अगर नूह की फैमिली ना बचती तो परमेश्वर हारता, और बाइबल में लिखा परमेश्वर को हारना नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। अब दाऊद किसके कैरेक्टर के अंदर था? यीशु मसीह के कैरेक्टर के अंदर, परमेश्वर के कैरेक्टर के अंदर। हालेलुया। जब पतरस रास्ते पे चलता था, रोगी चंगे होते थे, बीमार चंगे होते थे, उसकी शैडो, उसका परछाई उसके बीमार लोगों पे पड़ती थी, रोगी चंगे होते थे। वो किसके कैरेक्टर के अंदर था? परमेश्वर के कैरेक्टर के अंदर। जब आप बैप्टाइज लेते हो, जब आप बपतिस्मा लेते हो, आपको बोला जाता है कि बाप बेटा रूह पाक के नाम पे, नाम के अंदर, उसके कैरेक्टर के अंदर, बाप बेटा पवित्र आत्मा के कैरेक्टर के अंदर, उसके चरित्र के अंदर, उसके बेस के अंदर हम तुझे क्या करते हैं? तुझे बपतिस्मा देते हैं। आप कहते हो कि जब मैंने बैप्टाइज लिया मेरी पुरानी जिंदगी खत्म होगी, मेरी पुरानी जिंदगी में जो मेरी पुरानी लाइफ थी वो सब खत्म होगी। जिस दिन मैंने बैप्टाइज लिया उस दिन मेरा नया जन्म हुआ। वो जो नया जन्म हुआ किसके अंदर हुआ? किसके कैरेक्टर के अंदर हुआ? बाइबल में लिखा हॉली स्पिरिट के कैरेक्टर के अंदर, यीशु मसीह के कैरेक्टर के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। एक बंदा एक रोड पे खड़ा होकर विचार कर रहा है, एक बंदा रोड पे खड़ा होकर, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है,
उनकी तरफ गलत देख रहा है, गलत इशारे कर रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूं। संडे जाएगा, वो संडे जाके बोलेगा, वर्शिप करेगा, वर्शिप आराधना करेगा और बोलेगा नहीं मैं क्रिश्चियन हूं। हाँ? वो क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है। तो बाइबल के अंदर लिखा कि जो क्रिश्चियन होगा, जो परमेश्वर होगा, उसके अंदर परमेश्वर का करेक्टर होगा, यीशु मसीह का करेक्टर होगा, पवित्र आत्मा का करेक्टर होगा। हालेलुया। उसके उसकी बॉडी के अंदर विक्ट्री होगी, उसकी लाइफ के अंदर विक्ट्री होगी। हालेलुया। हालेलुया। वो बढ़ेगा। हालेलुया। Size does not matter. God's name matter. हालेलुया। आपका साइज क्या, आपकी फैमिली के अंदर आपका साइज क्या, आपके घराने के अंदर आपका साइज क्या, ये मैटर नहीं करता। आपके पास पैसा कितना ये मैटर नहीं करता, पैसे में आपका साइज कितना ये मैटर नहीं करता, सुंदरता में आप कितना ज्यादा आप ब्यूटीफुल हो ये मैटर नहीं करता। बाइबल में लिखा मैटर करता है कि आप परमेश्वर के अंदर हो और परमेश्वर का कैरेक्टर आपके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद देखने में छोटा था, दाऊद देखने में जरूर छोटा था, पर बाइबल में लिखा उसका कैरेक्टर परमेश्वर के कैरेक्टर से मैच करता था। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा वो परमेश्वर का डर मानने वाला, उसका भय रखने वाला, उसके हुक्मों पे चलने वाला, उसके आज्ञा पे चलने वाला, प्रेयर करने वाला, और सबसे ज्यादा बड़ी बात परमेश्वर से मसीह से भरा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी काम के लिए जा रहे हो, वो बोल रहे हो कि यार मेरा ये काम नहीं बन रहा, आप जा रहे हो, आप किसी ऑफिस जा रहे हो, आप बोले कि शायद मैंने चार बार मैं आया पर मेरा काम नहीं बना, शायद देखता हूँ कि मैं अब आऊं, शायद अब मेरा काम बन जाए, फिर नहीं बन रहा, आपको पता नहीं क्यों मेरा काम नहीं बन रहा। आप जब जा रहे हो, आप किसके नाम पे जा रहे हो? आप किसके नाम पे जा रहे हो? आप जब दाऊद लड़ने के लिए जाता था, दाऊद क्या कहता था कि परमेश्वर मैं जा रहा हूं तेरे नाम पे और मैं जीत के वापस आऊंगा। जब आप यीशु मसीह के नाम पे जाओगे, उसके कैरेक्टर के अंदर जाओगे, क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टर के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? सिर्फ विक्ट्री मिलेगी, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक सिर्फ विक्ट्री मिलेगी आपको, ब्लेसिंग मिलेगी, रेवलेशन मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, कहीं पे भी कोई बंधन, कोई बीमारी नहीं मिलेगी उसके कैरेक्टर के अंदर। जब एक बंदा उसके नाम पे जाएगा तो कोई काम, ऐसा कोई काम ना होगा जो बने ना, ऐसी कोई बीमारी ना होगी जिससे यीशु मसीह चंगा ना करे, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना होगी जिससे परमेश्वर छुटकारा ना दे। हालेलुया। हालेलुया। साइज डज नॉट मैटर, साइज मैटर नहीं रखता। परमेश्वर के अंदर जब आप यीशु मसीह के अंदर आते हो, आप बैप्टाइज लेते हो, आप तौबा करते हो, साइज मैटर नहीं करता। साइज मैटर नहीं करेगा कभी भी। ये मैटर करेगा कि आप परमेश्वर के अंदर हो, परमेश्वर के नाम के अंदर हो, आप परमेश्वर का कैरेक्टर आपके अंदर है, आप परमेश्वर के कैरेक्टर के अंदर आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, आप सिर्फ ये चीज मैटर करेगी। हालेलुया। हालेलुया। दोनों अपने अपने देवता के नाम ले रहे थे, और फर्क क्या? कैरेक्टर का फर्क क्या? चरित्र का। एक चरित्र के अंदर सिर्फ हार, शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं, और एक कैरेक्टर के अंदर सिर्फ विक्ट्री के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक भी जगह परमेश्वर को शर्मिंदगी से भरा हुआ नहीं मिलेगा। ऐसी एक भी बाइबल में एक भी वर्ष नहीं मिलेगी जहां परमेश्वर शर्माया हो, जिससे परमेश्वर को शर्मिंदगी मिली हो, ऐसे कोई वर्ष नहीं मिलेगी आपको जिसमें परमेश्वर हारा हो। और बाइबल में लिखा, फिर यीशु मसीह ने बोला कि नए जो न्यू टेस्टामेंट है मती, उसमें लिखा कि मैंने तुझे अपना ब्लड देके, मैंने तुझे खरीदा, मैंने तुझे मूल ले लिया, मैंने तेरा मूल अदा कर दिया, मैंने तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। तो बाइबल में लिखा कि अगर परमेश्वर के अंदर विक्ट्री के बिना कुछ नहीं, अगर परमेश्वर के अंदर ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं, अगर परमेश्वर के अंदर छुटकारे के बिना कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई हार नहीं, कोई एक क्रिश्चियन बंदा, एक बैप्टाइज लिया हुआ बंदा ये क्यों बोला कि भाई मेरे अंदर बीमारी, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में मुसीबत है, मेरी लाइफ के अंदर छुटकारा नहीं। हालेलुया।
एक क्रिश्चियन बंदा ये क्यों बोल रहा है कि मैं बढ़ नहीं रहा मैं? एक क्रिश्चियन बंदा ये क्यों बोल रहा है कि मेरी लाइफ के अंदर शैतान ने बहुत से बंधन खड़े करके रखे हैं, हाँ, बहुत सी ऐसी दीवारें खड़ी की है उन्हें कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा मैं। हालेलुया। हालेलुया। एक क्रिश्चियन बंदे को जरूरत है कि वो परमेश्वर के कैरेक्टर के अंदर चले, परमेश्वर के नाम के अंदर चले, वो परमेश्वर के वचनों के अंदर चले वो। हालेलुया। हालेलुया। आप घर पे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, हाँ? एक चीज देखो, आप जब चर्च जाते हो ना, आप जब एक क्रिश्चियन बंदा चर्च जाता है और चर्च जाके वर्शिप करता है, वो आराधना करता है, वो चर्च में खड़े होकर जब वो आराधना करेगा, जब वो आराधना करेगा, उसकी आराधना करने का ढंग, उसका कितना वो गला खोल के आराधना कर रहा है, कैसे वो नाच के आराधना कर रहा है, ताली बजा के वो आराधना कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एक चीज क्लियर करती है कि आप अपने घर पे कैसे आराधना करते हो। हालेलुया। जो क्रिश्चियन बंदा घर पे अच्छी आराधना करेगा, वो चर्च में उससे भी ज्यादा अच्छी आराधना करेगा। हालेलुया। अगर एक आप घर पे अच्छी आराधना कर रहे हो, तो ये चीज क्लियर है कि आप चर्च भी अच्छी आराधना करोगे। अगर आप चर्च अच्छी आराधना नहीं करे, इसका मतलब ये चीज है कि आप घर पे आराधना नहीं करते, घर पे खुदा की वर्शिप नहीं करते आप। हालेलुया। जब 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 वाचा का संदूक इस्राएल में वापस आ रहा था, हाँ, तो दाऊद वो कैसे नाच रहा था, वो उसे अपने कपड़ों का ध्यान नहीं, हाँ, उसके जो शाही चोगा उसने पहना था उसका ध्यान नहीं, वो उड़ रहा है, वो कहीं से उसका बदन दिख रहा है, कहीं उसकी टांगे दिख रही है, उसे कोई ध्यान नहीं, वो नाच रहा है लोगों के सामने, हजारों लोग सामने खड़े हैं और बाइबल में लिखा है वो नाच रहा है। वो चीज क्लियर करती थी, अगर वो हजारों लोगों के सामने वो ऐसे नाच के वर्शिप कर सकता है दाऊद, तो सोचो वो जब वो कमरे में परमेश्वर के सामने वो अकेला होगा, वो कैसे आराधना करता होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो लोगों के सामने शर्मा नहीं रहा वो वर्शिप करने के लिए, तो सोच के देखो जब वो और परमेश्वर आमने सामने होते होंगे अपने कमरे में, तो वो कैसे आराधना करता होगा। इसलिए तो परमेश्वर ने बोला कि देखो, ना तो दाऊद के जैसा वर्शिपर मुझे मिला, ना कभी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाहर आप कैसे हो, बाहर आप परमेश्वर के सामने कैसे हो, ये तब उस पर डिपेंड करता है। जब आप कमरे में जाते हो परमेश्वर से, आप बातें करते हो परमेश्वर से, टाइम स्पेंड करते हो परमेश्वर से, कैसा टाइम स्पेंड करते हो आप, उस पर डिपेंड करेगा। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने बोला जो कमरे के अंदर किया जाएगा वो छत पे चढ़ के, चुबारे पे चढ़कर वो बताया जाएगा। जब आप जो परमेश्वर से अकेले में बातें करते हो, जो आप परमेश्वर से अकेले में टाइम स्पेंड करते हो, कैसा टाइम स्पेंड करते हो अकेले में, कैसा रिश्ता है आपका परमेश्वर से, कैसे परमेश्वर बातें करता है, कैसे परमेश्वर आपको दर्शन देता है। अगर आपका सेपरेट टाइम अच्छा होगा परमेश्वर से, हाँ? जो आप सेपरेट परमेश्वर से बैठे हो, बात करो परमेश्वर से, अगर आपका सेपरेट टाइम अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर का टाइम अच्छा होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर से बात करना चाहते हो, ठीक है, जाओ परमेश्वर सेपरेटली जाओ, अकेले में जाओ परमेश्वर से बात करो। हाँ? आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हो, ठीक है, अकेले जाओ, सेपरेट जाओ, घुटने टेको, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। आपको पता है कि लोग एक क्वेश्चन होता है, आपको कोई क्रिश्चियन मिलेगा ना, जब उसे नया पास्टर से मिले और वो क्रिश्चियन बंदा पहले से ऑलरेडी वो क्रिश्चियन हो, वो प्रार्थना करने के लिए पहले आगे आएगा और पास्टर बोले कि भाई किस चीज के लिए मैं प्रार्थना करूं, वो उसके पास एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही बात होगी उसमें, मैं आत्मिक जिंदगी में बढ़ना चाहता हूं। अगर तू आत्मिक जिंदगी में बढ़ना चाहता है तो तुझे पास्टर की प्रेयर की जरूरत नहीं, तुझे इस चीज की जरूरत है, तू परमेश्वर से बात कर, अकेले जा, सेपरेट टाइम बिता, अपने परमेश्वर से बातें कर और टाइम स्पेंड कर, जितना ज्यादा तू कर सकता है। तो जितना ज्यादा तू टाइम स्पेंड करेगा परमेश्वर के साथ, जितनी ज्यादा तू बातें करेगा, जितना तू 2, 2.5, 3, 4 घंटे तो परमेश्वर को देगा, तो उतना ज्यादा तू स्पिरिचुअली तू ग्रोथ करेगा। तुझे पास्टर की प्रेयर की जरूरत नहीं इसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने बोला कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। वो उन्हें पता नहीं कि जब पास्टर के सामने जाना, किस चीज के लिए मेरे को प्रार्थना करवानी, किस चीज के लिए, किस चीज के नहीं करवानी। हालेलुया। हालेलुया।
वो बोल रहा है कि मैं आत्मिक जिंदगी में बढ़ना चाहता हूँ। तो जहां प्रार्थना कर जाके सेपरेट टाइम बता, घुटने टेक, तब तक घुटने टेक जब तक तेरी टांगे सो ना जाए, तेरी टांगे सुन ना पड़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। तेरी फिजिकल लाइफ में तेरी टांगे सुन होंगी, पर जब तू प्रार्थना करता रहेगा सेपरेट टाइम, तेरी टांगे सुन तो होंगी, तेरी टांगे सो तो जाएंगी, पर याद रख जब तू तेरी टांगे सोएंगी तब तेरी ब्लेसिंग जागेंगी। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को पता था कि मैंने कौन से टाइम मैंने क्या मुंह से अपने निकालना। दाऊद ने गोलियत का साइज नहीं देखा, दाऊद ने गोलियत की तलवार नहीं देखी, उसका भाला नहीं देखा। दाऊद ने ये नहीं देखा कि मैं इसे कैसे मारूंगा, ये इतना बड़ा, मैं इतना छोटा, मैं इसे कैसे मारूंगा। अगर शाऊल इसे नहीं मार पाया, पूरा इस्राएल की सेना इसे नहीं मार पाई, तो मैं अकेला कैसे मारूंगा। दाऊद ने कुछ नहीं बोला। दाऊद ने बोला कि ठीक है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं तुझे मारूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने बोला कि तू भाल लेके तलवार लेके मेरे पास आया, मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया। मैं दाऊद को पता था कि कौन से टाइम मैंने अपने मुख से क्या निकालना। हालेलुया। हालेलुया। आपको मूसा की सबसे बड़ी एक कमजोरी आपको दिखेगी, जब उसके करेक्टर को देखोगे, मूसा की सबसे बड़ी एक कमजोरी दिखेगी आपको। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने जाकर बार बार रोता था। वो बार बार जाके जब भी इसराइलियों ने कुछ बोल देना, कि वे वहां तो इतना अच्छा चिकन मिलता था, वहां तो मटन खाते थे, चिकन खाते थे, चलो परमेश्वर के सामने रोने चल गया। अब बोला कि वहां तो हम अच्छा पानी पीते थे, चलो परमेश्वर के सामने रोना स्टार्ट कर दिया। लाल समुद्र सामने खड़ा, फिर आया, इसराइलियों ने बोला कि तुम मरने के लिए हमें यहाँ पे लेके उजाड़ में लेके, चलो तंबू में गया, परमेश्वर के सामने रोने लग गया। परमेश्वर ने उसे क्या बोला था? जब परमेश्वर बलती हुई झाड़ी में उसके सामने आया था, उसके सामने के परमेश्वर ने क्या बोला? जब मूसा ने बोला कि परमेश्वर जब मैं फिरौन के सामने जाऊंगा तो क्या बोलूं मैं उसे? तो परमेश्वर ने बोला कि सुन, फिरौन से कहना कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। और उसने बोला कि परमेश्वर मैं कौन हूं जो फिरौन के सामने खड़ा हूं? तो परमेश्वर ने यह भी बोला था कि जैसे मैं अब्राहम के साथ था, याकूब के साथ था, इसहाक के साथ था, मैं तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। वो अब्राहम, जो मूसा, वो बार बार ये चीज भूलता था कि परमेश्वर के सामर्थ्य मेरे साथ है, परमेश्वर का मसा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे को बार बार परमेश्वर के सामने जाके रोने की जरूरत नहीं मेरे को। हालेलुया। अगर आप ज्यादा रोगे ना परमेश्वर के सामने जाके, अगर जितना ज्यादा एक क्रिश्चियन बंदा रोएगा परमेश्वर के सामने जाके, बार बार रोएगा, वो उतना ज्यादा डिसीजन वो गलत लेगा। अब जितना ज्यादा परमेश्वर के सामने रोगे जाके, उतना ज्यादा डिसीजन गलत लोगे आप ज्यादा इमोशनली प्रे करोगे, आप ज्यादा इमोशनली आप प्रार्थना करोगे, रोके प्रार्थना करोगे। जब आप प्रार्थना से बाहर जाओगे, आप इमोशनली होके आप अपने डिसीजन लोगे। हालेलुया। मूसा गया परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तेरे लोग पानी मांग रहे, मैं कहां से दूं? यहाँ तो उजाड़ है, मैं कहां से पानी दूं? रोने लगा। परमेश्वर ने बोला कि सुन, जो डांग, जो सोटी, जो लाठी मैंने तुझे दी, सामने बाहर जा, तंबू से बाहर जा, चट्टान पे मार, उस लाठी को उस पत्थर पे मार, चट्टान पे मार, वहां से पानी निकलेगा, पर अपनी जुबान से कुछ मत बोलना। हालेलुया। मूसा को आदत थी उसको ज्यादा रोने की। बाहर गया, जाके खड़ा हो गया, हाथ फैला दिए, प्रचार करने लगा, आज परमेश्वर ऐसा कर देगा, परमेश्वर वैसा कर देगा, परमेश्वर ये कर देगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।